पाकिस्तान के मुसलमानों को चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए, चाहे वो हॉलीवुड की सेलिब्रिटीज हों या दुनिया के कहीं के भी लोग। वो बात करते हुए नजर आते हैं वहाँ के कल्चर की। इस बार हराम खोरी करके अगर मोदी जीतेगा ना, तो कोई लोग डरना मत कुछ बोलना, उसको मार दिया जाएगा। और कहते हैं कि वहाँ के रिलीजन को फॉलो करते हैं। जूलिया रॉबर्ट से लेकर कितने मतलब आम उनकी क्लिप्स मौजूद हैं जिसमें उन्होंने अगर ज्यादा पिंग पाच करेगा ना, जीतने के बाद उसको मैं मार डालूंगा, ठीक है। अगर नहीं मैं मार सका, अगर कोई काम में फंस गया तो तुम लोग मार देना। भाई अगर दीन अमन का दर्ज देता है तो फिर ये लोग कौन है? और अगर ये मुसलमान है तो फिर कुछ ना कुछ दीन का भी कोई ना कोई मसला तो है। जय दोस्तों, राम राम। बड़ी खूबसूरत वीडियो मिली है पाकिस्तान के पत्रकार, जो असली पत्रकार हैं वो आप लोगों के साथ मैं वीडियो शेयर करूंगा। और भाई यानी कि जो असली हिंदुत्व, असली सनातनी है, वो आज भी पाकिस्तानियों के रगों में वो खून बह रहा है। वो भाई गलती मानते हैं कि भाई हमारे बाप दाद थे जो पाकिस्तान आए थे और हम तलवार की नोक पर सलवार पहने हैं। आप लोगों को क्या रिकमेंडेशन में रखे? जय श्री राम जरूर लिखे। वीडियो शुरू करते हैं। तो पाकिस्तान हो या भारत हो, ये तो हिंदू बता रहे हैं आपके कुरान में क्या लिखा हुआ है। हम मुसलमान नहीं पढ़ रहे। मंदिर तोड़ते रहते हैं, दो बच्चियों को उठा के ले जाते हैं, उन्हें कन्वर्ट करते हैं। यहाँ तक कि मैंने किसी इंडियन टीवी चैनल पे मियां मिठू का इंटरव्यू देखा कि वो वहां पे बैठ के और पूरे ढीठ पने के साथ कह रहा था कि नहीं हमने तो कुछ नहीं किया जी, ना हमने कोई रिलीजन चेंज करवाया, ना हमने कुछ किया। हमसे चुल्लू भर पानी में डूब करके मुसलमान मर्दों को मर जाना चाहिए। उठाओ तलवार, निकालो सलवार, उठाओ तलवार, काटो गला, वही करता है। लंदन जाता है वही करता है, अरब जाता है वही करता है। हम सब भारतीय हैं, जैसे जर्मन, फ्रेंच या ब्रिटिश, वो सब यूरोपियन है। आप क्या समझते हैं कि ऐसी क्या बात है उस कल्चर में जो कि कभी हमारा कल्चर भी था, अभी भी है, लेकिन वो ठीक है कि हमने बहुत कुछ बदल डाला कि हम तो वो सर्टन से जुदा की जो पॉलिसी है उसको अपना लिया, जो कुछ हो रहा है आप पता ही आपको। तो लेकिन मैं जानना चाहूंगी कि उस कल्चर की ऐसी क्या खासियत, क्या बात है कि जिसके ऊपर हर कोई जो है दुनिया का उसको अडॉप्ट करने पे तैयार होता है। प्लीज बताइए। जी देखिए, बहुत खुशकिस्मती से आपका और मेरा ताल्लुक भी उसी कल्चर से है और हमें उसी कल्चर को ओन करना चाहिए, उसकी ओनरशिप लेना चाहिए। ये हमारी खुशकिस्मती है। हम में से जो उसको ओन करते हैं, खुदा भगवान उन पर ब्लेस्ड है। जो उसको ओन नहीं करते वो उनकी बदकिस्मती है। चाहे उस धरती में जिसका नाम भारत है, उसमें किसी का धर्म इस्लाम हो, किसी का क्रिश्चियनिटी हो, किसी का पारसी हो, कोई अपने आप को इस्लाम फेथ के साथ जोड़े, हम सब भारतीय हैं। जैसे जर्मन, फ्रेंच या ब्रिटिश, वो सब यूरोपियन है। कोई ये नहीं कहता कि हम यूरोपियन नहीं हैं। सब कहते हैं हाँ हम यूरोपियन हैं, फिर कहते हैं हम ब्रिटिश हैं या जर्मन हैं या फ्रेंच हैं। तो अगर हम में भी ये तमीज़ आ जाए इस खित्ते के लोगों को और अपनी माँ धरती को हम मान लें, बेशक अपने अपने तौर पर जिसकी जो सोवरेन स्टेट है उससे भी आइडेंटिफाई करें, अपने धर्म से भी आइडेंटिफाई करें। मगर जब वो उस रीजन के रहने वाले लोग अपने आप को भारतीय धरती के साथ जोड़ेंगे, उस सिविलाइजेशन के साथ जोड़ेंगे, तो वो ऐसे ही है जब वो अपनी माँ को रिकॉग्नाइज करेंगे। अब जब हम डिनाई करते हैं उस कल्चर को, तो उससे हमारी मुराद ये होती है कि हम अपनी माँ को डिनाई कर रहे हैं। तो अब उसमें खूबी क्या है जिसकी वजह से मैं इतने बड़े बोल रहा हूँ? उसकी खूबी यह है कि हमारा जो कल्चर है, हिंदू सिविलाइजेशन जो है या सनातनी सिविलाइजेशन है, चलिए हो सकता है हिंदू शब्द मुसलमानों को या वहाँ के क्रिश्चियंस को इतना अट्रैक्ट ना करे या सनातनी ना करे, मगर भारतीय तो है। हम सब भारतीय हैं। जैसे मैंने पीछे कहा, एक जर्मन यूरोपियन है, एक फ्रेंच भी यूरोपियन है, वो सब यूरोपियन है। तो हमारी धरती हम सब की उस रीजन की है भारत की धरती। और जो हमारी सिविलाइजेशन में यूनिक बात ये है कि वो जमीन के साथ जुड़ी हुई सिविलाइजेशन है। यानी हमारे ऊपर आसमान से कोई इल्हाम नहीं आ रहा, कोई वही नहीं उतर रही। हम अपनी जमीन के साथ जुड़े हुए हैं। तो हमें कोई यूनिवर्सिटियों में, अगर हमारे पास यूनिवर्सिटियों के एमए पीएचडी की डिग्रियां ना भी हों, तो बड़ी सीधी सी बातें होती हैं। जैसे हमने हमारे एक विलेजर ने देखा कि जी दरख्तों पे फल लगे हुए हैं, जिन दरख्तों पे ज्यादा फल लगे हुए हैं उनकी टहनियां झुकी होती है। उसके लिए ना उसने आइंस्टाइन को पढ़ा होता है, ना उसने एरिस्टोटल को पढ़ा होता है, ना उसके पास कोई यूनिवर्सिटी की डिग्री होती है, मगर वो अपने अंदर डूबता है। देखिए, इस्लाम तो वहां पे कोई मतलब 1200-1300 साल पहले आया। इस्लाम की अपनी टोटल जो हिस्ट्री है वो 1400-1500 साल की है, ठीक है, मगर वो धरती हजारों साल से है। आप कश्मीर को देख लीजिए, कश्मीर में इस्लाम, सूफी वूफी जो भी थे वो 600-700 से पहले आए थे, बहुत सारे कन्वर्ट हुए थे। मगर कश्मीर का जो कल्चर था वो भारतीय, हिंदुस्तानी, हिंदू या सिंधु देश का कल्चर था। वो विजडम के साथ थी। महात्मा बुद्ध से किसी ने पूछा कि ये बताइए कि सच क्या है और उसे कैसे पकड़ा जा सकता है। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, सच बिखरे हुए पत्तों की तरह है, जो सारा का सारा सच आपके हाथ में नहीं आता, बस थोड़े से पत्ते आपके हाथ में आते हैं और जितने आपके हाथ में आते हैं वो आपका सच होता है। अरब से अपने आप को रिलेट करते हैं, ठीक है ना। अब पाकिस्तान का हर मुसलमान अपने आप को सऊदी अरेबिया से रिलेट करता है। हर से मुराद यानी जाहिर है कि मेजोरिटी तो यही है ना।
तो मेरा सवाल सोशल मीडिया पे भी मैंने यही लिखा कि मतलब आप मामे और चाचे इस मजहब के कैसे बन सकते हैं, जबकि ये जहां का मजहब है वो भी बदल गए, तो फिर आप ये कवानीन क्यों नहीं बदलते? और हमारे यहाँ तो हम यही समझते हैं कि कोई भी दूसरा रिलीजन अगर है तो वो हमारे काबिल नहीं है, हम सबसे सुपीरियर हैं और बाकी किसी को ना तो अपने कहना चाहिए मंदिर में या अपने चर्च में जाने की इजाजत होनी चाहिए और ना ही वो हमारे सामने आवाज उठाएं। पाकिस्तान में सर ये माइंडसेट सिर्फ सियासी या पॉलिटिकल तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो मजहबी जमातें ये सिर्फ उनका नहीं है, यहाँ पर हर चलता फिरते लोग जो हैं उनका यही माइंडसेट है। और मुझे पहले ये अंदाजा नहीं था, मैं समझती थी कि नहीं ये तो कोई रिलीजियस पार्टीज होती हैं और जो कि लोगों के मदरसे में बिठा के और लोगों का माइंडसेट चेंज कर देती हैं, बच्चों का या किसी का। लेकिन अब मैंने देखा कि आम लोग जो आपको मीडिया में भी दिखाई देते हैं, जो आपको सड़क पे भी दिखाई देते हैं, जो आपके साथ बैठ के बात भी कर रहे होते हैं, वो भी एक चलते फिरते समझे सुसाइड बॉम्बर है पाकिस्तान के अंदर। वो कब क्या एलिगेशन लगा देते हैं, वो सोशल मीडिया पे टैग कर देते हैं, वो ये नहीं सोचते कि किसी की जान जा सकती है, किसी को मारा जा सकता है। पाकिस्तान में तो कोई पूछते बाद में कि क्या हुआ, मार पहले दिया जाता है। लेकिन ये लोग इतने बढ़ चुके हैं कि अब इनको ऐसा लगता है कि बस हम ही हम हैं और किसी और रिलीजन को ना तो वहां पे रहने की इजाजत होनी चाहिए पाकिस्तान में, ना उन्हें कोई प्रैक्टिस करने की इजाजत होनी चाहिए। किसी पर भी ब्लास्फेमी का इल्जाम लगा देते हैं, उसको मार डालते हैं और जो मार देता है उसको हीरो बना दिया जाता है कि जी ये तो बड़े गलत कर रहा था, ये तो हमारे रिलीजन के खिलाफ बोल रहा था। लेकिन कभी किसी मुसलमान को मैंने ऐसा नहीं देखा कि उसको किसी नॉन मुस्लिम ने आकर टारगेट किया हो या मारा हो कि जी हम भी तो बहुत कुछ बोलते हैं, हम पता नहीं हिंदू मजहब के बारे में कौन सी ऐसी गलत बात है जो पाकिस्तान से नहीं की जाती, लोग नहीं करते। क्रिश्चियंस को हम क्या नहीं बोलते, पारसीज को हम कहाँ छोड़ते हैं। लेकिन वो बेचारे या तो इतने मासूम होते हैं या इतने कमजोर होते हैं कि वो अपने खिलाफ होने वाली चीज को जो है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते या वो डर के मारे कुछ बोलते ही नहीं है। वरना अगर एक भी मुसलमान बच्ची को अगर कोई हिंदू उठा के ले जाए, क्या ये छोड़ देंगे? ये तो उनकी नस्लें जला देंगे, इस किस्म के लोग हैं। लेकिन यहाँ पर जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर शर्मिंदा होने के बजाय कहा जाता है कि नहीं जी हम तो दायरा इस्लाम में लेकर आ गए। ये तो दोस्तों आप लोगों ने देखा भाई, दिल छू लिया वाकई में आरजू काज़मी जी ने, और जो ये हमारे साहब थे इन्होंने जो बातें बताई हैं और एक्चुअल में भाई यही रियलिटी है। आज देखिए पाकिस्तान के अंदर अगर कोई काफिर को वहाँ पर भाई यानी कि भाई कलंक करता है तो भाई उसको हीरो माना जाता है। मुस्लिम जो आबादी है जहाँ पर पाकिस्तान के अंदर, या फिर भाई पहले कश्मीर में होता था, अब बिल्कुल नॉर्मल है। भले ही कल भाई बड़े ही दरिंदगी भरा, बड़े ही सूअर के औलादों ने वहाँ पर भगतों की जो बस थी उसको यानी कि वो पूरी करते। वैसे तो वो जो वहाँ के जो घायल थे उन्होंने इंटरव्यू में बताया है कि वो तो बस के जब ड्राइवर को लगी तो वो बस कंट्रोल खो गया था और खाई में जाकर गिर गई नीचे। तो वहाँ पर भाई छोटे छोटे बच्चे भी गए हैं। और जो ये सो कॉल्ड हमारे बॉलीवुड बनते हैं, ये जाहिल, ये गंदगी, ये ऑल आइज ऑन रफ़ा। आज भाई ऑल आइज ऑन वैष्णो देवी माता के भक्तों की नहीं एक लाइन लिख सकते भाई। उस लाइन लिखने से ये नहीं होगा कि उनको पैसे मिलेंगे, उनको वो जीवित हो जाए, नहीं। एक हौसला जो होता है ना भाई, तुम्हारे साथ पूरा देश खड़ा है आज, वो चीज़ होती है। तो ये चीज़ देखनी चाहिए, सीखनी चाहिए। और जो पाकिस्तान के जो सो कॉल्ड पत्रकार हैं वो जो हर वक्त जहर बोलते हैं, उनके मुंह पर भी ये इन यूट्यूबर पाकिस्तानियों जो पत्रकार हैं इनका तमाचा है, उनके मुंह पर भी। आप लोग कह रहे हैं कमेंट से जरूर, वीडियो कैसी लगी वो जरूर जय जवान जय श्री राम।